नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ का दिल। सौरभ अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसके शहर में अच्छी नौकरी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी। वह भी नौकरी करती थी। अब सौरभ और उसकी पत्नी दोनों नौकरी करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के बाद सौरभ के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम अकेली हो गई थी। कुछ दिनों के बाद सौरभ अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया, जिसके बाद शहर में आकर सौरभ की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। शहर के घर की चार दीवारों में सौरभ की माँ को घुटन होती थी, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है, इसीलिए धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई। लेकिन सौरभ और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। एक तरह से वे अपनी माँ को गांव की एक गंवार ही समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह सौरभ की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, तो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके सौरभ का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद सौरभ भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद सौरभ की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया है। तो उसकी माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट से ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। बेटे को दिक्कत ना हो इसीलिए फ़ोन न करके मैसेज किया, लेकिन सौरभ अपने काम में व्यस्त था। उसने माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान न दिया, लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए, लेकिन सौरभ का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। सौरभ की माँ को चिंता होने लगी थी, लेकिन सौरभ अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद अंदर ही अंदर गुस्से से आग बबूला होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। जब सौरभ घर जाने के लिए कंपनी से बाहर निकला तो देखा उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा। माँ, ये सब क्या है? घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती हो। अब तो कंपनी में भी आ गई हो। आखिर यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहोगी। कितनी बार समझाऊं? यह सुनकर सौरभ की माँ ने खाने का टिफ़िन उसकी ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर सौरभ को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे उसकी माँ देने के लिए वहाँ आई थी। नम आंखों से सौरभ की माँ बोली, बेटा, भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो। सौरभ की अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी। अपने किए हुए व्यवहार पर सौरभ को बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। सौरभ अब अपनी माँ की पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनके संतान उनके बुढ़ापे की लाठी बने। अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं तो उन्हें बुढ़ापे में हम क्यों नहीं पाल सकते हैं? यही तो हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो आप सभी अपने माँ बाप के उम्मीदों पर ज़रूर खरे उतरें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं, जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को खुशियों के लिए अपनी खुशियों तक का त्याग कर दिया हो, वो माँ बाप भला अपने बच्चों का कैसे बुरा कर